तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के किनारे समंदर भी आएगा, ना हार कर बैठ ए मंजिलों के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे मैथ में जो मैथ का एग्जाम में जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या पे आएंगे, उस चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है उसका डिस्कशन करेंगे, और डेली हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग मैथ क्लास से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद आगे का क्रैश कोर्स भी शुरू होगा। आज पहला क्लास है, तो पहला क्लास में हम लोग जान लेते हैं कि मैथ का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है। तो मैथ का एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है 40 और 40 मार्क्स का रहता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है 40 मार्क्स का, वो कैसे आता है, तो 7 क्वेश्चन आता है जिसमें से 5 क्वेश्चन करना रहता है और वो 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स हो गया 10 मार्क्स। इसी तरह 7 क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्स का, लेकिन 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना रहता है, तो टोटल क्वेश्चन यहाँ हो गया 15 मार्क्स। इसी तरह 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना होता है जो होता है 5 मार्क्स का, तो ये टोटल मार्क्स हो गया 15। तो ये तीनों को मिला के 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और जो 20 मार्क्स बच गया वो 20 मार्क्स स्कूल की तरफ से मिलता है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल मार्क्स बोलते हैं, वो स्कूल की तरफ से दिया जाता है। तो ये मैथ का एग्जाम पैटर्न है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। वास्तविक संख्या जो मैथ का पहला चैप्टर है उसको हम लोग जानते हैं, और उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये हम लोग जानते हैं। चलिए पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर है रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या जब दोनों मिल जाते हैं तो होल संख्या को ही बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, तो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में यहाँ समझेंगे। तीसरा टॉपिक है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। जब यहाँ सिद्ध करेंगे तो इसके बारे में हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसमें हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहला टॉपिक जो आज ही पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है आभाज्य गुणनखंड विधि। आभाज्य गुणनखंड को भी हम लोग जानेंगे, लेकिन वो कल की क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में केवल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अच्छा से समझेंगे और उससे क्वेश्चन करेंगे। और जो एग्जाम में आया है वो क्वेश्चन भी आप सबके लिए हम लाए हैं, तो उसको भी आप जरूर बनाइएगा, ये होमवर्क के तौर पर रहेगा। तीसरा टॉपिक है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ये आता है एग्जाम में, एक अपरिमेय संख्या दे देगा, उसको बोलेगा आप उसको सिद्ध कीजिए। और चौथा है शांत और अशांत दशमलव। ये टॉपिक क्या बताता है कि कोई दशमलव शांत है कि अशांत है, वो भी यही चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो ये 4 टॉपिक हम लोग को वास्तविक संख्या में पढ़ना है। तो आज हम लोग केवल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अच्छा से समझेंगे और उससे जो जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग सीखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसी का भाग है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसको समझने से पहले हमको डिवाइड समझना पड़ेगा। अगर सबको डिवाइड आता है तो उसको ये भी आता है। तो पहले चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं एक नंबर, कोई भी नंबर लेते हैं। एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 14 ले लेते हैं। इसको डिवाइड करना है 3 से। जब इसको डिवाइड करते हैं तो 4 बार में 12 आता है, एक घटाते हैं तो 2 बचता है। तो यहाँ इसका अपना नाम होता है, यहाँ इसका अपना नाम होता है, सबका अपना नाम होता है। ठीक है, जो पढ़े होंगे उसको पता होगा, जो नहीं पढ़े हैं उसको नहीं पता होगा। तो आज हम लोग जान लेते हैं कि सबका नाम क्या होता है। जिससे हम किसी चीज का या किसी नंबर से भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर किसको बोलते हैं, जिस नंबर से हम किसी को भाग देते हैं वो नंबर डिवाइजर कहलाता है। हिंदी में उसको बोलते हैं भाजक। भाजक। और जिस नंबर को देते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। और जो भाग करने पे आता है वो नंबर कहलाता है कोशिएंट। कोशिएंट हिंदी में बोलते हैं भागफल। भागफल। और जो बच जाता है वो कहलाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर हिंदी में इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल। अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होगा कि अगर हमको ये निकालना हो, ये एक फॉर्मूला होता है भाज्य इक्वल टू भाजक
इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ये क्या होता है, तो बीच के नंबर को निकालने के लिए ये फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है और यही फॉर्मूला को ही बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर हमको भाज्य निकालना है तो क्या करते हैं, भाज्य बराबर रख दिए हम 14। अब देखिए भाज्य निकलता है, इधर दोनों साइड बराबर आता है कि नहीं। भाजक इक्वल टू क्या दिया है, भाजक इक्वल टू दिया है 3, फिर बीच में मल्टीप्लाई है, उसके बाद देखिए भागफल कितना दिया है 4 और फिर प्लस शेषफल कितना दिया है 2। जब हम इसको गुना करते हैं और प्लस करते हैं तो आता है 14, मतलब दोनों साइड इक्वल आ गया, मतलब हम ये डिवाइड सही किए हैं। तो इस थ्योरी में बोला जाता है, इस एल्गोरिथम में बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि ए नंबर बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बोला जाता है ये थ्योरी में। ये क्या हो गया, तो ए की जगह पे, भाज्य की जगह पे ए ले लिया है और भाजक की जगह पे बी ले लिया है और भागफल की जगह पे क्यू ले लिया है और शेषफल को यहाँ आर बोला गया है। तो दोनों सेम सेम है, बस यहाँ एक पॉइंट ये बताया गया है कि जो ये होता है, ये क्या है, इसको यहाँ शेषफल बोला गया है, रिमाइंडर। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ये साइन का मतलब है कि r जो है वो बड़ा होगा 0 से, ठीक है, या फिर r के बराबर होगा। यही दो कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकता है। दूसरा बोलता है इसी में कि r जो है हमेशा छोटा होगा, किससे छोटा होगा, तो ये भागफल से हमेशा छोटा होगा। भागफल यहाँ क्या दिया है, तो b, हमेशा भागफल बड़ा होगा r से। तो ये कंडीशन होता है, यही कंडीशन कौन बताए थे, एक लेमा थे, लेमा एक व्यक्ति थे, उसी के नाम पे ये थ्योरी आया है। तो उन्होंने ये बताया था ऑब्जर्व करके, और यही फॉर्मूला से ये बना हुआ है। ए के जगह पे भाज्य है, बी के जगह पे भाजक है, और क्यू क्या है, तो क्यू है ये भागफल, और आर जो है, आर क्या है, शेषफल है। सॉरी यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ भाजक बी, ठीक है। तो आर जो है वो आर हमेशा 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, इसका मतलब बराबर, इसका मतलब बड़ा। और आर जो है हमेशा छोटा होगा, किससे, बी से, या तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि बी बड़ा होगा हमेशा आर से। देखिए यहाँ बी क्या है, बी देखिए 4 है बी, ये 4 जो है वो किससे बड़ा है, सॉरी बी 4 नहीं है, यहाँ ये शेषफल से हमेशा बड़ा है। देखिए भाजक जो है हमेशा किससे बड़ा है, रिमाइंडर से हमेशा बड़ा है। और हम बोले कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। अगर ये पूरा पूरी कट जाता तो यहाँ रिमाइंडर 0 आता, लेकिन यहाँ देखो पूरा पूरी नहीं कटा, तो यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया। तो ये क्या हुआ, रिमाइंडर जो है हमेशा किससे छोटा आया, भाजक से तो छोटा आया। तो यही ये इसमें बताया गया है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये एल्गोरिथम बोल रहा है। ये और कुछ नहीं है, ये भाग करने का ही तरीका है जो अपने तरीके से लेमा जी ने बताए थे। आई होप ये समझ में आया होगा। इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है वो हम लोग आज देखते हैं। इस थ्योरी से जो क्वेश्चन बनता है और जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग समझते हैं और सीखते हैं कि उसको बनाते कैसे हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 2 नंबर दे देगा, यहाँ जैसे दिया है 225 और 135 का HCF निकाले। तो कोई भी 2 नंबर देगा और वो नंबर को बोलेगा कि HCF निकाले, किस विधि द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो इसके द्वारा हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। कैसे निकालना है चलिए सीखते हैं। ये 2 नंबर दिया, ये 2 नंबर को आप सबको क्या करना है, भागा करना है। ऐसे करके यहाँ लिख दिए, छोटा नंबर को हमेशा इधर लिखेंगे भाजक के रूप में, और जो बड़ा नंबर होगा वो भाज्य के रूप में लिखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार से तो जाएगा नहीं, तो हम एक बार में लगाएंगे। 135 आ गया, इसको फिर घटाएंगे, 0 आएगा, कट कुट, यहाँ सॉरी 5 में 5 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 9, 90 आ जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसको फिर से भाग लगाना है, इसको इसी तरह रहने देना है, इसको यहाँ उतार देना है। अब फिर से देखिए ये एक ही बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में 180 आ जाएगा, तो एक ही बार में लगाएंगे 90। अब फिर से 5 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, फिर से कितना बचेगा, 4 बचेगा यहाँ। अब यहाँ कितना आ गया, 90। अब देखिए 45 को 90 कितना बार में, 2 बार में चल जाएगा, 90। अब आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ बोला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, तो हम लोग अभी समझे थे, क्या समझे थे कि ए क्या था, तो ए था भाज्य, फिर हम लोग समझे थे बी क्या था, ये बीच वाला था बी, भाजक
सॉरी, ये क्या था, ये बीच वाला था, भाज्य था, डिविडेंड जिसको बोलते हैं। बी क्या था, बी जिससे हम लोग भाग देते हैं, 135 है यहाँ। और क्यू था जो यहाँ आता है, ठीक है। और फिर प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर, शेषफल जो बचता है। तो सबसे पहले इसको ढक लीजिए, पहले एक बार जो डिवाइड किया उसको लिखिए, इधर अभी भूल जाइए, पहले इसको लिखिए। ए की जगह पे कितना आएगा, 225, ए की जगह पे 225 आया, ए की जगह पे 225 आया। अभी इधर नहीं देखना है, केवल ये फर्स्ट डिवाइड को देखना है। बी की जगह पे कितना आया है, 135, तो 135 लिख दिए। अब क्यू 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 कहाँ है, तो क्यू 1 आया है, तो गुना में 1 लिख दिए। और रिमाइंडर यहाँ कितना है, देखिए इसको ढक दिए, तो रिमाइंडर कितना आया है, 90, तो 90 यहाँ लिख दिए। तो पहला स्टेप ये हो गया। अब यहाँ पूरा पूरी कटा नहीं, अब फिर से 35, अब इधर ऊपर वाला भूल जाइए, अब यहाँ से लेंगे। तो यहाँ में फिर से देखिए बीच वाला कौन आ गया, 135, तो 135 को लिखे। अब 135 को किससे भाग दिए थे, 90 से, तो 90 आ गया। और 90 को कितना बार में भाग दिया था, एक बार में, तो 1 लिख दिए। फिर प्लस रिमाइंडर कितना बचा था, तो रिमाइंडर 45 बचा था, तो 45 लिख दिए। अब यहाँ भी पूरा शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये करना, तो यहाँ तो 0 आया नहीं, शेषफल 45 बच गया। फिर से यहाँ डिवाइड दिए हैं, तो फिर से यहाँ इसको लिखेंगे। बीच वाला कितना है, 90, और यहाँ आ गया 45, गुना में 2 बार में गया, तो 2 लिख दिए। अब देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, अब तो रिमाइंडर कुछ नहीं आया, मतलब 0 आ गया। तो यही मेरा HCF कितना हो गया, जो पूरा पूरी काट दिया। पूरा पूरी कौन काटा, 45 से पूरा पूरी कट गया, था HCF आ गया 45। ऐसे आपको बनाना है। एक बार और समझिए, देखिए पहले इसको डिवाइड करना है, और जब तक डिवाइड करते जाना, तब तक डिवाइड करते जाना, जब तक पूरी कट ना जाए। तो यहाँ हम 3 बार डिवाइड किए। पहला देखिए डिवाइड यहाँ से यहाँ तक है, तो पहला जो डिवाइड किया उसको लिख दिए 225, ए की जगह पे लिख दिए। बी क्या होता है, तो बी इसको बोलते हैं, तो इसको लिख दिया 135। क्यू क्या होता है, जो यहाँ आता है उसको क्यू बोलते हैं, वो लिख दिया। रिमाइंडर कितना है, 90 है, ये लिख दिया। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप में क्या करना है, अभी खत्म नहीं हुआ, तो दूसरा स्टेप देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ तक गया, दूसरा स्टेप यहाँ तक है। तो दूसरा स्टेप में 135 हो गया ए, 90 हो गया बी, और 1, और फिर शेषफल कितना बचा, 45। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। यहाँ भी पूरा पूरी नहीं कटा, तो देखिए तीसरा स्टेप भी है। तो तीसरा स्टेप में क्या हुआ, 90 हो गया भाज्य, और 45 हो गया भाजक, और कोशिश हो गया 2, और रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, पूरा पूरी कट गया। तो यही कट गया, तो यही क्या कहलाएगा, जो पूरा पूरी काट दिया, 45 पूरा पूरी काट दिया 90 को, तो 45 हो जाएगा HCF। तो ये जब तक होते जाएगा, यहाँ 1 2 3 हुआ, इसलिए 3 स्टेप हुआ, 1 2 3 स्टेप। और आगे भी अगर होता तो आगे भी हम लोग लिखते हैं। तो ऐसे हम लोग HCF निकालते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। फिर से मिलते हैं कल शाम 7 बजे, आइएगा जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।